इतिहास में मिलिट्री ताकत ने देशों की किस्मत को आकार दिया है। रोमन लीजन से लेकर मॉडर्न सुपर पावर्स तक वॉर करने की क्षमता, पावर और इन्फ्लुएंस का अल्टीमेट आर्बिटर रही है। आज दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मीज नेशनल सिक्योरिटी के गार्डियंस और ग्लोबल स्ट्रैटेजी के वैंगार्ड्स के रूप में खड़ी है। उनके वास्ट आर्सनल्स और इंट्रिकेट स्ट्रैटेजीज जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को आकार देते हैं। उनका इन्फ्लुएंस बैटलफील्ड से परे फैला हुआ है। इंटरनेशनल रिलेशंस, डिप्लोमेसी और ग्लोबल पीस के फैब्रिक पर एक लंबी छाया डाल रहा है। मिलिट्री पावर का अध्ययन एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैसेटेड एंडेवर है। इसके लिए हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स की समझ की आवश्यकता होती है। यह ह्यूमन एलिमेंट के लिए अप्रिसिएशन की मांग करता है, उन सैनिकों के लिए जो इन सेनाओं में सर्व करते हैं और उन लीडर्स के लिए जो उन्हें कमांड करते हैं। सबसे बढ़कर यह इन्वॉल्व स्टेक्स की एक सोबर रिकॉग्निशन की आवश्यकता है, क्योंकि मिलिट्री लीडर्स द्वारा लिए गए डिसीजंस का पूरे देशों और वास्तव में दुनिया के लिए प्रोफाउंड और लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। यह ऐसे दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री फोर्सेस के हार्ट में उतरेगा, उनके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट्स, करंट कैपेबिलिटीज और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस का पता लगाएगा। हम उन फैक्टर्स की जांच करेंगे जो उनकी स्ट्रेंथ में योगदान करते हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से लेकर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और ह्यूमन एलिमेंट तक जो उनकी इफेक्टिवनेस को रेखांकित करता है। इन फोर्सेस को समझने से हमें ग्लोबल पावर की डायनामिक्स और पीस और कॉन्फ्लिक्ट के डेलिकेट बैलेंस जो हमारी दुनिया को डिफाइन करता है की डीपर इंसाइट मिलती है। इसका उद्देश्य वॉर को ग्लोरीफाई करना या मिलिटरिज्म का एडवोकेट करना नहीं है, बल्कि हमारी दुनिया को शेप करने वाली फोर्सेस का क्लियर आइड असेसमेंट प्रदान करना है। मिलिट्री पावर की प्रकृति को समझकर हम मोर पीसफुल और स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर की तलाश में आगे आने वाले चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज की बेहतर ढंग से सराहना कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया की प्रीमिनेंट मिलिट्री पावर के रूप में खड़ा है, जो किसी भी अदर नेशन से बेजोड़ ग्लोबल रीच का दावा करता है। इसका मिलिट्री बजट एक रोबस्ट इकोनॉमी और अपनी मिलिट्री एज को बनाए रखने की स्टेडफास्ट कमिटमेंट से फ्यूल्ड सभी अदर्स को पीछे छोड़ देता है। यूएस आर्म्ड फोर्सेस एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है, जो मोस्ट एडवांस्ड वेपनरी से लैस है और एक अनपैरेलल्ड लॉजिस्टिकल नेटवर्क द्वारा सपोर्टेड है। ओशन डेप्थ्स में लर्किंग न्यूक्लियर सबमरीन से लेकर स्काइज में सोरिंग स्टेल्थ बॉम्बर्स तक अमेरिकन मिलिट्री के पास एक फॉर्मिडेबल आर्सेनल है जो ग्लोब में पावर प्रोजेक्ट करने में सक्षम है। यूएस मिलिट्री की स्ट्रेंथ उसकी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से परे फैली हुई है। यह मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म, रिगरस ट्रेनिंग और ग्लोबल सिक्योरिटी के गारंटर के रूप में अपनी भूमिका में डीप सीटेड बिलीफ की ट्रेडिशन में एंकर्ड है। अमेरिकन सोल्जर्स दुनिया भर में डिप्लॉयड हैं, कॉम्बैट ऑपरेशन से लेकर ह्यूमैनिटेरियन एड तक मिशंस की एक विस्तृत श्रृंखला में इंगेज्ड हैं। देयर प्रेजेंस वॉलेटाइल रीजन्स में एक स्टेबलाइजिंग फोर्स और पोटेंशियल एग्रेसर्स के लिए एक डिटेरेंट के रूप में कार्य करती है। अमेरिकन मिलिट्री की ग्लोबल रीच अलायंसेस और पार्टनरशिप्स के एक नेटवर्क द्वारा अंडरपिन्ड है, जो कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ है। नेटो से एशिया पैसिफिक तक यूएस उन देशों के साथ क्लोज मिलिट्री टाइज रखता है जो उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को शेयर करते हैं। अलायंसेस का यह नेटवर्क यूएस को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्रदान करता है, जिससे यह पावर प्रोजेक्ट कर सकता है और क्राइसिस को ग्रेटर स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रिस्पॉन्ड कर सकता है। हालांकि यूएस मिलिट्री की वास्ट पावर के साथ सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट्स में इसके इंटरवेंशंस अक्सर कंट्रोवर्सी से मिले हैं। अमेरिकन पावर की लिमिट्स और मिलिट्री एक्शन के अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में क्वेश्चंस उठाते हैं। यूएस को डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स के पीसफुल रेजोल्यूशन को बढ़ावा देने की आवश्यकता के साथ अपनी मिलिट्री माइट को बैलेंसिंग करने की ऑनगोइंग चैलेंज का सामना करना पड़ता है। चीन की मिलिट्री ने हाल के दशकों में एक ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जो ग्लोबल स्टेज पर एक फॉर्मिडेबल फोर्स के रूप में उभर रहा है। रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की डिटरमिन्ड परस्यूट से फ्यूल्ड चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ने एडवांस्ड वेपनरी डेवलप करने, अपनी फोर्स प्रोजेक्शन कैपेबिलिटीज का विस्तार करने और अपने स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन को रिफाइनिंग करने में सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स बनाए हैं। पीएलए का मॉडर्नाइजेशन चीन के रीजनल इंटरेस्ट्स को सिक्योर करने, एशिया पैसिफिक रीजन में पावर प्रोजेक्ट करने और अंततः ग्लोबल मिलिट्री सुप्रीमेसी के लिए यूनाइटेड स्टेट्स को चैलेंज करने की क्लियर एम्बिशन द्वारा संचालित है। पीएलए की प्रोग्रेस कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में एविडेंट है, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स,
एडवांस्ड फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स का ग्रोइंग फ्लीट शामिल है। चीन के मिलिट्री इन्वेस्टमेंट्स ऐसी कैपेबिलिटीज डेवलप करने पर फोकस्ड हैं जो यूएस मिलिट्री स्ट्रेंथ्स का मुकाबला कर सकें, खासकर एंटी एक्सेस स्लैश एरिया डिनायल, A2/AD और साइबर वॉरफेयर जैसे क्षेत्रों में। यह स्ट्रेटेजिक अप्रोच यूनाइटेड स्टेट्स के साथ किसी भी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट में मोर लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने का लक्ष्य रखता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से परे चीन की सेना अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में भी एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट से गुजर रही है। PLA लैंड बेस्ड डिफेंस पर अपने ट्रेडिशनल फोकस से दूर एक मोर असर्टिव पोस्चर की ओर बढ़ रहा है, जो मैरिटाइम पावर प्रोजेक्शन और डिस्टेंट थिएटर्स में ऑपरेट करने की क्षमता पर जोर देता है। ये शिफ्ट चीन की ग्रोइंग ग्लोबल एम्बिशंस और इट्स बॉर्डर्स से फार बियॉन्ड रीजन्स में अपने हितों को सिक्योर करने के डिटर्मिनेशन को दर्शाता है। चीन के मिलिट्री राइज का ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर के लिए प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस हैं। यह यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज के लिए न्यू चैलेंजेस पैदा करता है, जिन्हें चीन की ग्रोइंग मिलिट्री माइट का मुकाबला करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजीज को अडेप्ट करना होगा। चीन की मिलिट्री का राइज रीजनल इंस्टेबिलिटी के बारे में भी कंसर्न्स पैदा करता है, खासकर साउथ चाइना सी में, जहां टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स ने टेंशंस को बढ़ा दिया है। सेक्शन 4, द रशियन बेयर अ लेगेसी ऑफ स्ट्रेंथ। रशिया की मिलिट्री सोवियत रेड आर्मी की लेगेसी की एयर एक फॉर्मिडेबल फोर्स बनी हुई है, जो रीजनली और ग्लोबली पावर प्रोजेक्ट करने में केपेबल है। हाल के वर्षों में इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद रशिया ने अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने में इन्वेस्ट करना जारी रखा है। एडवांस्ड वेपनरी डेवलप करने, अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को स्ट्रेंथन करने और अपनी साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को एनहांस करने पर ध्यान केंद्रित किया है। रशियन मिलिट्री की एंड्यूरिंग स्ट्रेंथ फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से उपजी है, जिसमें इट्स वास्ट न्यूक्लियर आर्सेनल, इट्स एक्सपीरियंस्ड मिलिट्री लीडरशिप और इट्स स्ट्रेटेजिक जियोग्राफी शामिल है। रशिया का न्यूक्लियर आर्सेनल उसके मिलिट्री डॉक्ट्रिन का कॉर्नरस्टोन बना हुआ है, किसी भी लार्ज स्केल अटैक के खिलाफ एक डिटरेंट के रूप में कार्य करता है और एक मेजर मिलिट्री पावर के रूप में इट्स स्टेटस सुनिश्चित करता है। देश के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स का वास्ट स्टॉक पाइल है, साथ ही एडवांस्ड डिलीवरी सिस्टम्स भी हैं, जिसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स शामिल हैं। यह न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रशिया के स्ट्रेटेजिक पोस्चर और ग्लोबल स्टेज पर पावर प्रोजेक्ट करने की इट्स एबिलिटी को अंडरपिन करता है। अपने न्यूक्लियर आर्सेनल से परे रशिया ने अपनी कन्वेंशनल फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने में सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स बनाए हैं। इट्स मिलिट्री ने रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में वैल्यूएबल कॉम्बैट एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, जैसे सीरियन सिविल वॉर, जहां इसने एडवांस्ड वेपनरी डिप्लॉय किया है और न्यू मिलिट्री टैक्टिक्स का परीक्षण किया है। रशिया ने अपनी साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को डेवलप करने में भी हेविली इन्वेस्ट किया है। मॉडर्न वॉरफेयर में इस डोमेन के ग्रोइंग इंपॉर्टेंस को पहचानते हुए रशिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ इट्स स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी द्वारा और बढ़ जाती है, जो इसे एक वास्ट लैंड मैस और पूरे यूरेशिया में एलाइज और पार्टनर्स का नेटवर्क प्रदान करती है। यह ज्योग्राफिक एडवांटेज रशिया को मल्टीपल डायरेक्शंस में पावर प्रोजेक्ट करने की अनुमति देता है, ईस्टर्न यूरोप से मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया तक। सेक्शन 5, द ब्रिटिश लायन, अ हिस्ट्री ऑफ ग्लोबल पावर। ब्रिटिश मिलिट्री, जो कभी ग्लोबल एम्पायर का वैंगार्ड थी, एक पोटेंट फोर्स बनी हुई है, जिसका एक प्राउड हिस्ट्री और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को अपहोल्ड करने की कमिटमेंट है। हालांकि एम्पायर के दिनों से इट्स ग्लोबल रीच कम हो गई है, ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस नेटो, पीस कीपिंग ऑपरेशंस और काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स में एक सिग्निफिकेंट रोल निभाना जारी रखे हुए है। ब्रिटिश मिलिट्री की स्ट्रेंथ इट्स प्रोफेशनलिज्म, इट्स टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन और ग्लोब में पावर प्रोजेक्ट करने की इट्स एबिलिटी में निहित है। ब्रिटिश मिलिट्री की लेगेसी ग्लोबल पावर के रूप में इट्स हिस्ट्री के साथ डीपली इंटरट्वाइंड है। नेपोलियनिक वॉर्स से लेकर 2 वर्ल्ड वॉर्स तक ब्रिटिश फोर्सेस ने हिस्ट्री के कोर्स को शेप देने में पिवटल रोल निभाया है। इस हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ने प्रोफेशनलिज्म की डीप सेंस और मिलिट्री एक्सीलेंस के प्रति कमिटमेंट पैदा की है, जो आज भी ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस को डिफाइन करती है। ब्रिटिश मिलिट्री टेक्नोलॉजी में सबसे आगे बनी हुई है, एडवांस्ड वेपनरी और प्लेटफॉर्म्स डेवलप करने पर फोकस के साथ। इट्स एयरफोर्स कटिंग एज फाइटर जेट्स का दावा करती है, जबकि इट्स नेवी मॉडर्न वॉरशिप्स का फ्लीट ऑपरेट करती है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स शामिल हैं। ब्रिटिश मिलिट्री साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज के डेवलपमेंट में भी लीडिंग रोल निभाती है। मॉडर्न वॉरफेयर में इस डोमेन के ग्रोइंग इंपॉर्टेंस को पहचानते हुए
अपनी रिलेटिवली स्मॉल साइज के बावजूद ब्रिटिश मिलिट्री नेटो में अपनी भागीदारी, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अपने क्लोज अलायंस और ओवरसीज बेसिस और पार्टनरशिप्स के अपने नेटवर्क के माध्यम से एक ग्लोबल रीच बनाए रखती है। यह ग्लोबल प्रेजेंस ब्रिटेन को इंटरनेशनल सिक्योरिटी एफर्ट्स में कंट्रीब्यूट करने, क्राइसिस को रिस्पॉन्ड करने और इट्स बॉर्डर्स से परे पावर प्रोजेक्ट करने की अनुमति देती है। यह ऐसे ही दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री फोर्सेस के हार्ट में उतरेगा, उनके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, करंट कैपेबिलिटीज और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस का पता लगाएगा। हम उन फैक्टर्स की जांच करेंगे जो उनकी स्ट्रेंथ में योगदान करते हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस से लेकर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और ह्यूमन एलिमेंट तक, जो उनकी इफेक्टिवनेस को रेखांकित करता है। इन फोर्सेस को समझने से हमें ग्लोबल पावर की डायनामिक्स और पीस और कॉन्फ्लिक्ट के डेलिकेट बैलेंस, जो हमारी दुनिया को डिफाइन करता है, की डीपर इंसाइट मिलती है। इसका उद्देश्य वॉर को ग्लोरीफाई करना या मिलिटरिज्म का एडवोकेट करना नहीं है, बल्कि हमारी दुनिया को शेप करने वाली फोर्सेस का क्लियर आइड असेसमेंट प्रदान करना है। मिलिट्री पावर की प्रकृति को समझकर हम और पीसफुल और स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर की तलाश में आगे आने वाले चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज की बेहतर ढंग से सराहना कर सकते हैं।